वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं बहुत अच्छा हूं और होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी अपना वर्कआउट कर रहे होंगे, रेगुलरली जिम जा रहे होंगे। जो जिम नहीं भी जा रहे हैं वो एटलीस्ट कार्डियो कर रहे होंगे, वॉकिंग कर रहे होंगे, योगा कर रहे होंगे। फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ करते रहिए। जी हाँ, मेरा नाम है जय और मैं हूँ एक फिटनेस कोच। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ में आप सभी के बीच में आया हूँ और कुछ शेयर करना चाहता हूँ। स्पेशली बिगिनर्स के लिए है ये। जो बिगनर नहीं भी है वो भी आप सुन सकते हैं। सो वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप आपके स्केड्यूल को प्लान आउट कैसे करेंगे। लाइक कौन सा मसल ट्रेन करना चाहिए, किस दिन, एक दिन में एक ही मसल ट्रेन करना है या एक दिन में फुल बॉडी भी आप ट्रेन कर सकते हो। डिपेंड करता है वर्कआउट के कौन से लेवल पे हो, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, प्रो हो। बट बात हो रही है बिगिनर की, तो बिगिनर के हिसाब से ही प्लान हम डिस्कस करेंगे। क्या होना चाहिए? जिम ज्वाइन किया, स्मार्टली प्लान करना है। गए, जाने के बाद में जैसे कि बताया जाता है सिंपल टर्म्स में, सर वार्म अप करना है। वार्म करने के लिए 5 मिनट कार्डियो, कोई भी मशीन पे चढ़ गए, ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कार्डियो मशीन से उतरने के बाद में मोबिलिटी करना जरूरी है। जॉइंट मोबिलाइजेशन, अपने हाथ पैर को घुमाओ, आपके ट्रेनर को पकड़ो, उसको बोलो कि वार्म अप कराए, मोबिलिटी कराए। बेसिक मोबिलिटी जो वो करा सकता है, चाहे वो आपका पर्सनल ट्रेनर हो। अगर पर्सनल ट्रेनर हायर किया तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छा ध्यान देगा। और अगर जनरल ट्रेनर से अगर आप सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, उसको सबको ध्यान देना पड़ता है। बट बेसिक तो आपको वो ज़रूर सिखाएगा, उसका कर्तव्य है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप तो वो ज़रूर सिखाएगा। मोबिलिटी के लिए उसको पकड़ो, मोबिलिटी वो आपको सिखाएगा, 4-5 दिन सिखाएगा, 6वें दिन से आप खुद ही करने लगेंगे। फुल बॉडी मोबिलाइजेशन ऑफ योर जॉइंट्स डन, मोबिलिटी वाला पार्ट खत्म। अब आते हैं वर्कआउट प्लान। डे 1 है या डे 5 है, जब तक 1-2 महीना नहीं होगा आपको भी समझ में नहीं आएगा आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। नया है, बॉडी के लिए चीजें नहीं है, उसको सरप्राइज नहीं देना है, उसको शॉक नहीं देना है। थोड़ा 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 सिग्नल दो, एकदम से शॉक मत दो। बॉडी शॉक पे जाएगी, आपको फिर डॉम्स देगी। डिले ऑनसेट मसल सोरनेस, 4-4 दिन तक, फिर उठने बैठने में दिक्कत, फिर रेस्ट ऑफ द योर 23 आवर्स विल डिस्टर्ब। 1 घंटा वर्कआउट करोगे, आपका बचा हुआ 23 घंटा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? हमने स्मार्टली प्लान नहीं किया इसलिए। फिर क्या होगा, एक दिन वर्कआउट किया और 4 दिन रेस्ट। क्यों बोले तो बॉडी साथ नहीं दे रहा, बॉडी थक, एक दिन वर्कआउट कर लिया, बॉडी फुल टाइट हो गया, एकदम फुल पेन कर रहा है। रेगुलर जाना है, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, राइट? तो प्लान आउट ऐसे करेंगे हम कि फुल बॉडी ट्रेन करेंगे। फुल बॉडी ट्रेन करने के साथ ही साथ फॉर्म पे फोकस करना है, वेट हैवी पे नहीं जाना है। फॉर्म एंड टेक्निक पहले। आई नो एक बार में नहीं आएगा फॉर्म एंड टेक्निक, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप मशीन वर्कआउट पे फोकस करें रादर गोइंग डायरेक्टली टू फ्री वेट्स, आई मीन टू से डंबल। डंबल पे आप डायरेक्टली ना जाएं। अगर आप जा रहे हैं तो बेटर कि आप अपने ट्रेनर की हेल्प लें, चाहे जनरल ट्रेनर हो, पीटी हो, जो जिसकी भी हो, क्योंकि फॉर्म एंड टेक्निक फ्री वेट्स में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, सिर्फ वेट मारना ही फॉर्म एंड टेक्निक नहीं होता है। वेट को डंबल रैक से निकालना, उसको टेक्निकली ऊपर तक लेके जाना, उसके बाद में रिपीटेशन करना और टेक्निकली उसको वापस जगह पे रखना बिना किसी इंजुरी हुए, ये भी एक बहुत अच्छा क्यूइंग है जो आपको सीखना चाहिए। और आपके ऑब्वियसली आपके ट्रेनर को भी पता होगा ये चीज, और आपके ट्रेनर से भी आपको पूछना चाहिए। तो इसीलिए अभी क्या होता है, जब आप मशीन पे ट्रेन करते हो, मशीन पे ऑलरेडी बायोमैकेनिक्स सेट होता है और बहुत अच्छा होता है। तो मशीन्स पे आपको सिर्फ बैठना है। जैसे कि चेस्ट प्रेस का मशीन है, आप सिर्फ बैठे, आपने सीट एडजस्ट किया अकॉर्डिंग टू योर हाइट, शोल्डर लेवल पे नहीं, शोल्डर से थोड़ा सा नीचे होता है, क्योंकि आपका मसल किधर है, यहाँ पे, इधर नहीं है, ठीक है? तो इस रेंज पे नहीं, उसका जो हैंडल होगा वो इस रेंज पे आएगा, हल्का सा नीचे की तरफ, न्यूट्रल एंगल पे, यहाँ पे है मसल, ठीक है? ये एरिया पे है मसल, यहाँ पे, ये एंगल पे नहीं, यहाँ पे।
चेस्ट वाले एंगल पे यहाँ पे सेट करेंगे और फिर आप से पुश करेंगे, आपका चेस्ट प्रेस हो गया। सेम चीज, सेम मसल अगर आप ट्रेन करने जाते हो डंबल में, क्या होगा, पहले तो आपको डंबल निकालना पड़ेगा। अच्छा, डंबल मारना, स्ट्रेंथ आपके बॉडी में होना अलग चीज है और आपके स्टेबिलाइजर्स एक्टिवेट होना अलग चीज है। बहुत बार, अब ये बात बिगनर के लिए नहीं है, प्रो लेवल में जो होते हैं या बहुत लोग जो हो गया इसको 1 महीना हो गया 2 महीना हो गया, वो अगर वो रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि जनरली हम लोग जब डंबल लेते हैं हाथ में तो हमारा जब हम नीचे लाते हैं बैलेंसिंग जाता है, ऊपर गया तो बैलेंसिंग आता है। स्ट्रेंथ तो अच्छी है लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम स्ट्रेंथ में नहीं है, आपके स्टेबिलाईजर जो मसल्स हैं, आसपास के जो मसल्स है, टेक्निकली नेम हम बाद में देखेंगे, उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। हर एक मसल एज ए स्टेबिलाईजर काम करता है बट उसके लिए चीजें अलग होती है। लाइक आपको बैंड्स के साथ में थोड़ा सा डीप मसल एक्टिवेशन करना पड़ेगा पोस्ट मोबिलिटी, बिफोर वर्कआउट। वर्कआउट और आपके मोबिलिटी के बीच में बैंड्स के साथ में आपको स्टेबिलाईजर्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे, स्टेबिलाईजर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिससे कि बॉडी का जो स्टेबिलाईजर जो मसल्स है वो अच्छा एक्टिवेट हो जाए, ताकि जब आप हैवी वर्कआउट, जब हैवी डंबल आप पुश करें तो वो ऑलरेडी साथ दे, ना कि आपका आधे से ज्यादा एनर्जी सिर्फ डंबल को बैलेंस करने में चले जाए। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो प्रॉब्लम यही होती है बिगनर्स के साथ में कि अगर 10 किलो का डंबल के साथ में अगर आप पुश करने जा रहे हो, फॉर्मेट टेक्निक बिगड़ेगा, डंबल पीछे जाएगा, डंबल आड़ा तेचा जाएगा, कई बार करते करते कर में बैलेंस बिगड़ गया, मुंह पे गिरता है, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। सो बेटर है कि गो फॉर मशीन, सेफर होता है आपके लिए, खासतौर पे बिगनर्स के लिए सेफर होता है। जाओ, थोड़ा बहुत इंजरी ज्यादा आपको क्या होगा, झटका दिया तो पुल हो सकता है मसल, ग्रेड 1 का टीयर आ सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, 4-5 दिन में आप रिकवर हो जाओगे। मशीन्स में, फ्री वेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मशीन्स वर्कआउट ले, फुल बॉडी ट्रेन करना है, फुल बॉडी, सॉरी, फुल बॉडी आप ट्रेन करेंगे। लेट्स से कि 2-3 वेरिएशन मसल बैक के ले लिए, 2-3 वेरिएशन चेस्ट के ले लिए, और बाइसेप ट्राइसेप नहीं भी करोगे इट्स इनफ। बॉयज बाइसेप ट्राइसेप करना है बेशक करो, डन, सुपर। अब हमारे लिए तो बाइसेप ही सब कुछ है, बाइसेप ट्राइसेप भी सब कुछ है, आर्म्स ही सब कुछ होता है, बिंदास करो, कुछ नहीं होता है, छोटा मसल है। बट आपकी बॉडी का बेस, लेग्स, भागो मत, जरूर ट्रेन करो। अगर कोशिश करो कि हफ्ते में 2 बार तो भी आप ट्रेन करो। बिगनर्स 3 डेज वर्कआउट, 3 डेज कार्डियो, कार्डियो के साथ में एब्स ले लो, स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग करना मत भूलो, ऐसे करके स्केड्यूल करो। मैं तो सिर्फ जनरली आपसे बात कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि कैसे आप प्लान कर सकते हो। बाय द टाइम कि आपके ट्रेनर्स तो आपको गाइड करेंगे उस चीज के लिए, बट मिनिमम 3 दिन वर्कआउट फुल बॉडी, क्योंकि आप फुल बॉडी कर रहे हो इसलिए मिनिमम 3 दिन ऑल्टरनेट डेज में, या मंडे ऑल्टरनेट डेज में, या ट्यूसडे ऑल्टरनेट डेज में आप कर सकते हो। रेस्ट अदर जो ऑल्टरनेट डे आपका आ रहा है, मेक श्योर 40 मिनट्स मिनिमम कार्डियो आप करो। कार्डियो के बाद में आपको ऐसा नहीं है कि मोबिलिटी नहीं करना है, पहले मोबिलिटी, ऐसा नहीं है कि कार्डियो का दिन है तो मोबिलिटी नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, कंपलसरी है, मोबिलिटी इज कंपलसरी। मोबिलिटी करो, कार्डियो करो, कार्डियो करने के बाद में एब्स, आई मीन टू से आपका कोर ट्रेन करो। एब्स मतलब ऐसे नहीं कि 6 पैक ट्रेन करना है, खासतौर पे फीमेल्स, अगर मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं तो एब्स हैवी करने से या एब्स करने से आपके एब्स नहीं आ जाएंगे, ठीक है, वो अलग टेक्निकल चीजें हैं जो नहीं होगी, बट आपको आपका कोर ट्रेन करना है। कोर में भी 4 मसल ग्रुप होते हैं अलग अलग। तो अगर टेक्निकली बोलूँ तो आपकी बॉडी का जो यूनिवर्सल बेल्ट है, जिसे हम ट्रांसवर्स एब्डोमिनस कहते हैं, यूनिवर्सल बेल्ट, कैसे कहूँ मैं, अभी देखो रिब केज है, और रिब केज से नीचे जब आप जाते हो, नाभि से नीचे, तो आपका पेल्विक बोन आ जाता है, बराबर। अब मतलब आपका पेल्विक बोन, हिप बोन आ गया, और उससे ऊपर अगर आप देखोगे तो आपका रिब केज है, बराबर, ये आपका रिब केज, फेफड़े आपके हैं, उसके बीच में क्या है,
उसके बीच में कोई हड्डी नहीं है, कोई बोन नहीं है जो आपके मसल्स को प्रोटेक्ट करेगा, खास तौर पे स्मूथ मसल्स को। स्मूथ मसल मतलब अंदर अतड़ियां जो है आपकी, इंटेस्टाइन्स हैं, आपका लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका लीवर है, ये सारी चीजें जो है इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? बोन्स तो है ही नहीं, बोन तो पीछे की तरफ है। सेम एरिया पे ये जो एरिया खाली एरिया है, पेट वाला एरिया, इसके पीछे साइड में स्पाइन है जो आपके बैक के मसल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ प्रोटेक्शन कौन देगा? पंच लग गया तो, कुछ लग गया तो, है ना? तो आप ट्रेन कैसे करें? तो आपको जो आपके बॉडी का जो यूनिवर्सल बेल्ट है, जिसको ट्रांसवर्स एब्डोमिनस कहा जाता है, उसको खास तौर पे ट्रेन कीजिए। वो सबसे पहला इनिशियल आपका लेयर है आपकी बॉडी का, जो आपके स्मूथ मसल्स को प्रोटेक्ट करता है। जो टेक्निकली हम बहुत बाद में इस पे डिटेल वीडियो बनाएंगे और बात भी करेंगे कि क्या होता है उसका, कैसे क्या है, बट अभी शॉर्ट में आपको बता रहा हूं मैं। तो वो आप ट्रेन कीजिए। पहले तो आप ट्रेन कीजिए, आप आपके ट्रेनर को पूछेंगे कि मुझे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ट्रेन करना है, ये उसका सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है प्लैंक होल्ड, प्लैंक। तो वो आप ट्रेन कीजिए खास तौर पे। उसके बाद में एब्स क्रंचेस कीजिए। क्रंचेस करने से एब्स आते हैं बट इतने जल्दी नहीं आते, खास तौर पे फीमेल्स। मेल्स को 500 करना है, 1000 करना है, बिंदास कीजिए। हमारी तो दुनिया इससे चलती है, एब्स एब्स एब्स, बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्डियो, एब्स, स्ट्रेचिंग, खत्म। अगला दिन प्रिपेयर होके जाओ, थोड़ा सा कुछ कार्ब्स खा के जाओ ताकि अच्छा हिट कर पाओ जिम। मिनिमम 50 मिनट्स, ऐसा नहीं कि डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटा दे रहे। क्या है, प्रोग्रेस जो है आपका जिम में नहीं, आपके रेस्ट में है। 1 घंटा वर्कआउट करने के बाद रेस्ट, 23 आवर्स जो आप खाना खाते हैं, जो आप रेस्ट करते हैं, 8-9 घंटे की नींद लेते हैं, उसमें आपका बॉडी रिकवर होता है। जिम में तो हम तोड़ते हैं बॉडी को, टॉर्चर करते हैं, इंजर्ड करते हैं। घर जाने के बाद अब जब आप रेस्ट लेते हो तब वो रिकवर होता है। उसके लिए इसके बाद ही आपको डॉम्स फील होगा, सोरनेस फील होगा, क्योंकि सुबह उठने के बाद में हम ऐसे करते हैं ना, ये मोमेंट, बॉडी बहुत जकड़ी हुई लग रही है। रिकवर हो रहा है ना, धीरे धीरे रिकवर होके निकला, अचानक से थोड़ी एकदम ऐसे फैल जाओ। धीरे धीरे बॉडी को एक्टिविटी में लाना पड़ता है, वार्म अप करना पड़ता है। अभी बहुत डीप में चल जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब वही था आपका कि ऑल्टरनेट डेज में 3 डेज ऑल्टरनेट फुल बॉडी वर्कआउट प्लान, आस्क योर ट्रेनर, एनीबडी, और ऑल्टर रेस्ट अदर ऑल्टरनेट डे, डू कार्डियो। नहीं जा पा रहे हो, गो फॉर अ वॉक। ठीक है, बिफोर वॉक मेक श्योर यू डू योर मोबिलिटी, जॉइंट्स मूवमेंट। पोस्ट दैट डू लिटिल स्ट्रेचेस, थोड़ा स्ट्रेच करना है, और उसके बाद में मस्त दिन बन गया। यही चीजें हैं। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। मिस हो भी रहा है बाय द टाइम, कभी अगर आप नहीं जा पाए, कुछ नहीं कर पाए, जिम जाने को नहीं मिल पाया फॉर सम रीजंस, कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसके अगले दिन बॉडी को पुश कीजिए, बट जाइए, जिम जाएंगे, हेल्थ अच्छा है तो सब अच्छा है। बॉडी अच्छी रहेगी, फ्रेश रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी, तो माइंड भी एकदम फ्रेश चलता है, माइंड भी एक्टिवली वर्क करता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब वही था, बिगिनर्स गलतियां नहीं करनी है, हैवी वेट उठा के इंजरी नहीं लेना है स्टार्टिंग में। स्मार्टली आप प्लान कीजिए, क्योंकि हमारे व्यूवर्स में से ऐसे ऐसे नहीं, ऑलमोस्ट सारे लोग हैं जो जिम जाते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब वही है। अभी के लिए सी यू।